हयाओ मियाज़ाकी वॉज राइट, एआई इज किलिंग ह्यूमन आर्ट। पिछले 2 महीनों से सोशल मीडिया पे हर तरफ एक ही ट्रेंड वायरल है। सिर्फ 4 से 5 सेकंड और एक ड्रीमी इमोशनल गिबली स्टाइल पेंटिंग तैयार हो जाती है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि ये एआई एक कलाकार की कला को चुरा रहा है तो आप हैरान रह जाओगे। ऐसा कैसे हो सकता है? शायद आपने भी अपनी एआई जिबली इमेज बनाई होगी, लेकिन क्या आपको पता है कि जिस स्टाइल से ये इमेज बनी है उसके पीछे किस आर्टिस्ट की कहानी छुपी है। आज की इस वीडियो में हम एक्सपोज करेंगे एक साइलेंट आर्ट वॉर, जहां एक तरफ है सॉफ्टवेयर और दूसरी तरफ एक कलाकार की सोच और मेहनत। दोस्तों, इस वीडियो में शायद कुछ ऐसे वर्ड्स हो सकते हैं जिनका प्रोनाउंसिएशन मैं सही से नहीं कर सकता, तो उसके लिए मैं पहले ही आपसे माफ़ी मांगता हूँ। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। तो आइए मेरे साथ जिबली की कहानी जानने के लिए। 15 जून साल 1985 को हयाओ मियाज़ाकी, इसाओ तकाहाता और तोशियो सुजुकी ने मिलकर स्टूडियो जिबली की शुरुआत की। लेकिन कहानी शुरू होती है साल 1984 की एक फिल्म से, नौसिका ऑफ द वेले ऑफ द विंड। जब ये फिल्म बनी, लोगों ने रियलाइज किया कि एनिमेशन सिर्फ बच्चों का मीडियम नहीं है, बल्कि ये एक सीरियस, इमोशनल और आर्टिस्टिक टूल बन सकता है। उस मूवी में काम करने के बाद मियाज़ाकी और तकाहाता ने सोचा कि अगर हम अपने इमोशंस के साथ कहानियां कहना चाहते हैं तो हमें अपना स्टूडियो चाहिए। और तब शुरुआत हुई स्टूडियो जिबली की, एक ऐसा स्टूडियो जिसका हर फ्रेम एक पेंटिंग लगता है, हर सीन में इमोशन, सिंप्लिसिटी और सोल भरी होती है। अब जानते हैं कि ये जिबली शब्द आया कहाँ से और इसका मीनिंग क्या है। जिबली एक इटालियन वर्ड है जिसका मतलब होता है हॉट डेजर्ट विंड, यानी रेगिस्तान में चलने वाली तेज गर्म हवाएं। अब उन्होंने अपना स्टूडियो खोलने का फैसला लिया है तो ऑब्वियसली उनका कोई विजन भी रहा होगा। उनका विजन था कि हम जापानीज एनिमेशन इंडस्ट्री में एक नई हवा लेकर आएंगे, और इसीलिए इसका नाम जिबली स्टूडियो रखा गया। और ऐसा ही हुआ। जिबली की फिल्म्स ने दुनिया भर के लोगों के दिल जीत लिए, क्योंकि उनमें फैंटेसी के साथ रियल ह्यूमन इमोशंस भी होते हैं। आज एआई टूल्स लाइक मेज स्पेस, मिड जर्नी या बीइंग क्रिएट सिर्फ कुछ प्रॉम्प्ट्स के बेसिस पर जिबली स्टाइल इमेजेस क्रिएट कर रहे हैं। और चैट जीपीटी एंड ग्रोक एआई तो प्रॉम्प्ट भी नहीं मांगते, वो सिर्फ आपकी फ़ोटो लेते हैं और उसी सीन को जिबली स्टूडियो में कन्वर्ट कर देते हैं। पर एआई और ह्यूमन आर्ट में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, क्योंकि एआई को भी एक इंसान ने ही बनाया है। पर असली फ़र्क समझने के लिए सिर्फ आंखों से देखना काफ़ी नहीं होगा। अब हम कुछ डिफरेंसेस की बात करेंगे। पहला है इमोशंस। एआई एक पैटर्न फॉलो करता है, पर मियाज़ाकी हर फ्रेम में अपने पर्सनल इमोशंस डालते हैं। उनके कैरेक्टर्स अपने जख्म लेकर चलते हैं, लेकिन एआई के कोई पर्सनल इमोशंस नहीं होते। और दूसरा डिफरेंस है मोशन। जिबली में एनिमेशन का हर फ्रेम एक मूविंग आर्ट पीस होता है। एआई इमेजेस सिर्फ स्टिल होते हैं, वो जिंदा नहीं लगती। तीसरा डिफरेंस है डेप्थ एंड फिलोसॉफी। जिबली की हर स्टोरी के पीछे एक मैसेज जरूर होता है, लेकिन एआई सिर्फ विजुअल्स कॉपी करता है, इमोशंस नहीं। जब हयाओ मियाज़ाकी से एआई एनिमेशन के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये डिसरेस्पेक्ट है ह्यूमन इमेजिनेशन की। उन्होंने एआई टूल्स को सोललेस और डिसरेस्पेक्टफुल बताया, क्योंकि वो मानते हैं कि आर्ट तभी वैल्यूएबल होती है जब उसमें इंसान का दर्द, स्ट्रगल और सच्चाई हो। मियाज़ाकी कहते हैं कि मैं जिंदगी में काफी दर्द महसूस करता हूँ, तब जाके एक सीन ड्रॉ कर पाता हूँ। क्या एआई आर्टिस्ट बन गया है? एआई आर्ट इम्प्रेसिव जरूर है, पर वो इंस्पायर्ड नहीं होता, वो ट्रेंड होता है। एआई ने जिबली के थाउजेंड्स ऑफ इमेजेस, सीन्स और फ्रेम्स को एनालाइज किया है, और अब वो उन्हीं पैटर्न्स को रिक्रिएट करता है बिना क्रेडिट दिए। सोच कर देखिए, आपने सालों तक कोई कला सीखी, मेहनत की, और एक दिन कोई मशीन आई और 5 सेकंड में वही चीज़ बना दी जिसके लिए आपने सालों तक मेहनत की थी। तो क्या वो भी आर्टिस्ट है या आर्टिस्ट की डिसरेस्पेक्ट? एआई आर्ट टूल्स ने ट्रेनिंग के लिए जिबली के कॉपीराइटेड फ्रेम्स का यूज़ किया, वो भी बिना परमिशन के। इससे रिलेटेड कई लॉ सूट्स चल रहे हैं, नॉट जस्ट इन जापान, वर्ल्ड वाइड भी। ये डिबेट अब सीरियस हो गई है। क्या एआई एक टूल है या एक कॉपी मशीन? क्या आर्टिस्ट का फ्यूचर खतरे में है? क्या कॉपीराइट का कोई मतलब भी रह गया है? आर्ट का मतलब कभी भी ब्यूटीफुल इमेज नहीं होता। आर्ट होती है एक भावनाओं का सागर, जिसे देखकर अपना सा फील होता है। कंक्लूजन, सबसे पहले बात करें तो एआई को टोटली रिजेक्ट करना सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन एआई को ब्लाइंडली एक्सेप्ट करना भी खतरनाक हो सकता है। हमें आर्टिस्ट की मेहनत, उसकी यूनिकनेस
और उसकी स्ट्रगल को समझना होगा। जब भी आप नेक्स्ट टाइम कोई AI जिबली इमेज देखें तो एक बार सोचिएगा कि क्या ये सिर्फ एक इमेज है या किसी कलाकार के सालों के सपने की चीप कॉपी है। मियाज़ाकी कहते हैं, अगर आप आर्ट बनाना चाहते हो तो पहले ज़िंदगी को महसूस करो। ये सब मशीन महसूस नहीं कर सकती, ये काम सिर्फ एक इंसान ही कर सकता है और इसीलिए असली आर्ट की असली वैल्यू हमेशा जिंदा रहेगी। अगर आपको ये वीडियो इंसाइटफुल लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिए और बताइए कि आप किस साइड पे हो, सोल या सॉफ्टवेयर। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।